बाड़मेर से है, जहां शिव विधानसभा के हड़वा गांव में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 कंपनियों के खिलाफ धरना चल रहा है। ग्रामीण 5 दिसंबर से लगातार धरना दे रहे हैं। वहीं मंगलवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की मांग का समर्थन किया और ग्रामीणों की सभी मांगे जल्द पूरा करने की मांग की। तो सोलर कंपनियों के खिलाफ ग्रामीणों का जो धरना है वो जारी है और धरनास्थल पर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे और उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। कवि शैलेश लोढ़ा जो हैं वो खाटू श्याम जी पहुंच गए हैं और वहां उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने लोढ़ा का स्वागत किया और कलाकार लोढ़ा के साथ सेल्फी लेने की होड़ जो है वो वहां पर मौके पर लग गई। थानाधिकारी राजाराम लेघा की अगवानी में जो है वहां पर कलाकार लोढ़ा के साथ में शैलेश लोढ़ा के साथ में सेल्फी लेने के लिए जो लोग हैं वो आतुर हुए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के विरोध में सर्व समाज ने आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर आक्रोश जताया और कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश पर सख्त कार्रवाई करे और स्थिति में सुधार नहीं आती है तो केंद्र सरकार को बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए और सर्व समाज ने अत्याचार का विरोध जताया है। पिछले कुछ समय से हमारे बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे वो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, यानी जो सर्व हिंदू समाज जिसको अपने बोलते हैं, उसके अभिन्न अंग के रूप में उन पर जो आए दिन हमले हो रहे हैं, उनके बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं और उनके घरों को लूटा जा रहा है, ऐसी विषम परिस्थिति में पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा था। उनको लगता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व लगता है कि अगर हिंदू समाज की कहीं बात होगी, हिंदुओं की कहीं बात होगी तो भारत जरूर इसमें। झुंझुनू में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 दिसंबर को होना है। चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व उपभोक्ता को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए झुंझुनू, सीकर और चूरू में न्याय टेबल की पहल की गई है, जो उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रही है। मिल ने न्याय टेबल पर चर्चा करते हुए बताया कि न्याय टेबल पर प्री काउंसलिंग शुरू की गई है, जिसमें लंबित प्रकरणों और प्री लिटिगेशन के प्रार्थना पत्रों का लोक अदालत अवार्ड से निस्तारण किया जाएगा। इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 22 दिसंबर को होने जा रही है, जिसके लिए हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम उपभोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को एक टेबल पे बैठा के समझाइश की जाए और लोक अदालत की पवित्र भावना से प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। लोक अदालत की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि इसमें ना कोई जीतता है न कोई हारता है। दोनों ही पक्षों की सहमति से जब लोक अदालत का अवार्ड जारी हो जाता है और प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है, तो ये पेंडेंसी जिला आयोग के स्तर पर ही निस्तारित नहीं होती है। पेंडेंसी जो अपर आयोग हैं, माननीय राज्य आयोग हैं, माननीय राष्ट्रीय आयोग हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ। प्रदेश की बीजेपी सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जयपुर में 17 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम को लेकर रायसिंह नगर पंचायत समिति सभागार में एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में सभी विभागों की बैठक हुई। बैठक में सरकार की विभिन्न योजनाओं से विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित लोगों की सूची जल्द से जल्द तैयार करने के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम जयपुर में शामिल होने वाले सभी लाभान्वितों को लेकर जाने और लाने के साथ ही खाने पीने की सभी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाएगी। राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो 17 तारीख को जयपुर के स्टेट लेवल पे प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है, उसमें से व्यक्तियों को भेजने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों का टारगेट दिया गया है। इसी की तैयारियों के संबंध में आज ये बैठक आयोजित की गई थी। लोगों को जो भी लाभार्थी हैं या स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति जाना चाहे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हमें की जानी है, उसकी तैयारियों के संबंध में। बालोतरा शहर के नेहरू कॉलोनी में युवक पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जो है वो लगातार जारी है। वहीं मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है।
जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनू की कार्यकारिणी के चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। नामांकन वापसी के बाद उपाध्यक्ष समेत 4 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन होगी। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट भगवान सिंह शेखावत ने बताया कि 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा और मतदान के लिए बार काउंसलिंग का परिचय पत्र साथ लाना होगा। जिला अभिभाषक संस्था झुंझुनू के वर्ष 2025 के लिए जो कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं, उनमें अध्यक्ष पद के लिए 4 लोगों में कंटेस्ट है। श्री ओम प्रकाश सैनी बगड़, श्री राकेश कुमार सबल, श्री सुभाष चंद्र सिंह पूनिया और श्री उमेद कुमार भांबू, ये तो अध्यक्ष पद के लिए हैं। उपाध्यक्ष पद पे श्री सुरेश कुमार है, वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। महासचिव पद पे 3 में है कंटेस्ट, श्री पवन कुमार, श्री राजेंद्र सिंह बुडानिया और श्री योगेंद्र शर्मा। सह सचिव के लिए श्री कंचन सिंह चौधरी है, निर्वाचित घोषित हो गए हैं निर्विरोध। कोषाध्यक्ष के लिए श्री द्वारका प्रसाद वर्मा है। झुंझुनू के स्थायी लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता झुंझुनू नगर परिषद पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद सभागार में शहर की स्वच्छता सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक ली। बैठक में आयुक्त मुकेश कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। न्याय मित्र के गुप्ता ने शहर में सफाई कार्यों और सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। आगामी दिनों में बेसहारा पशुओं को लेकर के भी अभियान चलाकर उन्हें नदी शालाओं में भिजवाने को लेकर काम किया जाएगा। न्याय मित्र के गुप्ता ने नगर परिषद आयुक्त मुकेश कुमार को स्वच्छता अभियान को लेकर के ये जानकारी दी। मुझे माननीय न्यायालय ने न्याय मित्र झुंझुनू नवलगढ़ मंडावा का बनाया और आज मेरी माननीय कमिश्नर महोदय, एक्शन महोदय और सभी तकनीक अधिकारियों के बीच हमने इस बैठक का आयोजन किया है। जो कमियां हैं वो छोटी छोटी कमियां हैं, उनमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। जहां हम सबसे पहले डोर टू डोर कचरा संग्रहण को लेते हैं तो उसमें हमें 100% अचीवमेंट प्राप्त करना है और इसके अलावा जो प्लास्टिक सड़कों पर फैल रहा है उस प्लास्टिक को बंद कराने के लिए थोड़ी सख्ती। और अब सांचौर के बागोड़ा से खबर है, जहां ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों को वोल्टेज जो है वो फुल वोल्टेज नहीं मिल पा रहा और वोल्टेज नहीं मिलने से रबी की फसल की सिंचाई में देरी हो रही है और इसी देरी की वजह से ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही किसानों ने उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज हनुमानगढ़ जंक्शन के जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने अधिकारियों से सड़क सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान एजीएम ने बेसहारा पशुओं को गौशाला में भिजवाने, चिन्हित दुर्घटना स्थल पर बोर्ड लगाने, पुलिस अधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई सहित अन्य निर्देश दिए। एडीएम उम्मेदी लाल मीणा ने कहा कि इस वर्ष सड़क दुर्घटना में कमी आई है और दुर्घटना में कमी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जो डाटा एनालिसिस है उसके आधार पर गत वर्ष की तुलना में इस बार जिले में एक्सीडेंट के कारण जो दुर्घटनाएं फैटल और नॉन फैटल उन दोनों में कमी आई है। ये काफ़ी संतोषजनक फैक्ट रहा। हमारा और समिति का, ये जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का ये प्रयास है कि जिले में एक्सीडेंट और अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण असामयिक